आज का ये वीडियो हम सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनको कैल्शियम की कमी रहती है। शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर न सिर्फ आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं बल्कि कई बीमारियां हो जाती हैं। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हड्डियों को मजबूत बनाने, नसों, हार्ट, मसल्स और दिल की कमजोरी दूर करने के लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में हड्डियां और दांतों में 99% कैल्शियम होता है। 1% खून और मांसपेशियों में होता है। शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। खासतौर पर महिलाओं में कैल्शियम की कमी ज्यादा होती है। बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं और 40 के पार वाली महिलाओं में अक्सर कैल्शियम की कमी होने लगती है। इसीलिए आपको अपने खान पीन पर खास ख्याल रखना जरूरी है। शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियां कमजोर और दर्द होने लगता है। कैल्शियम की कमी होने पर मांसपेशियों में ऐंठन होती है, याददाश्त में कमी आ जाती है, शरीर सुन्न होने लगता है, हाथ पैरों में झंझनाहट रहने लगती है, पीरियड्स में गड़बड़ी होने लगती है, दांत कमजोर हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से ब्लड क्लॉट भी होने लगते हैं। हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम की कमी का मुख्य कारण आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का सेवन नहीं करना। अत्यधिक व्यायाम करने से कैल्शियम की कमी होने लगती है, जबकि हल्का व्यायाम करने से कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण की प्रक्रिया को आसान बना देता है। अगर विटामिन डी की कमी होती है तो अपने आप ही कैल्शियम की कमी होने लगती है। सॉफ्ट ड्रिंक का अधिक सेवन करने से कैल्शियम की मात्रा कम होती है। कमजोर शरीर होने पर कैल्शियम की कमी होने लगती है। महिलाओं को रजोवृत्ति के समय अधिक मात्रा में कैल्शियम की हानि होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाता है। ये एक तरह का हार्मोन है जो हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। अधिक मात्रा में वसा, शुगर युक्त चीजें, प्रोटीन वाले आहार कैल्शियम की कमी के कारण बनते हैं, जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, शराब, तंबाकू। अधिक मात्रा में नमक का सेवन कैल्शियम की कमी करता है। कैल्शियम की कमी होने के लक्षण जल्दी नजर नहीं आते, किंतु लंबे समय तक कैल्शियम की कमी होने से गंभीर लक्षण नजर आने लगते हैं। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की जरूरत है? तो इसके लिए जो लक्षण मैं आपको बता रही हूँ उनमें से अगर कोई भी लक्षण आपको अपनी बॉडी में लगातार दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी होने पर आपको अपने शरीर में हमेशा थकान महसूस होगी। महिलाओं में बांझपन, मिर्गी के दौरे पड़ना, अनिद्रा की समस्या होना, त्वचा में रूखापन यानी कि ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होगी, मोतियाबिंद, छाती में दर्द होना, हाई कोलेस्ट्रॉल का स्तर, गर्म नहीं ठहरना, हाथ पैरों में सुनपन होना, बसूड़ों के रोग, भूख में कमी होना, हाई ब्लड प्रेशर रहना शामिल है। इसीलिए अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको अपनी बॉडी में लगातार नजर आए तो आप तुरंत अपना कैल्शियम चेक जरूर करवाएं। तो दोस्तों, आज जो आसान सा नुस्खा मैं इस वीडियो में लाई हूँ उसका इस्तेमाल करके आप कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। रोजाना सिर्फ आपने 1 चम्मच दही या दूध के साथ लेना है। इससे शरीर में जो जोड़ों में दर्द होता है, कमजोरी, थकान या बदन दर्द होता है, उससे आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ शरीर में ताजगी आएगी। आज मैं आपको 2 अलग अलग तरीके बताने वाली हूँ जिससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। आपकी हड्डियां फौलाद जैसी मजबूत होंगी। आइए देखते हैं पहले नुस्खे के लिए क्या करना है। इस नुस्खे के लिए आपको लेनी है रागी। इसे इंग्लिश में फिंगर मिल्ट भी कहते हैं। ये नेचुरल कैल्शियम का खजाना है। खजाना इसलिए क्योंकि और जिन भी चीजों में कैल्शियम होता है उनसे 4 से 5 गुना ज्यादा कैल्शियम रागी में होता है। दोस्तों, देखने में ये बिल्कुल राई के दानों जैसी होती है। आप चाहे तो चक्की पर रागी का आटा भी पिसवा सकते हैं। थोड़ी मात्रा में आप इसे घर पर मिक्सी में भी पीस सकते हैं या बना बनाया भी ले सकते हैं। आप देख रहे हैं ये रागी का आटा, ये बहुत ही पौष्टिक है। हमें अपने खाने में रागी को जरूर शामिल करना चाहिए। चाहे तो आप रागी के दानों की खीर बनाएं, दूध में डालकर या फिर आप आटे में डालकर चपाती गूंदें। दिन में आप इसे खाकर देखिए। दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि आपके शरीर में बहुत ज्यादा ताकत आई है, फुर्ती आई है, कैल्शियम जो है उसका लेवल बढ़ जाएगा। रागी आपको दोस्तों किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगी। इसे आप 1 सप्ताह तक लेकर देखें। दूध में डाल ले, खीर के रूप में ले, जैसे मैंने आपको बताया, रोटी के रूप में ले, किसी न किसी रूप में आप इसका सेवन जरूर करें या फिर आप इसकी खिचड़ी भी बना सकते हैं। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर ली है साबूदाना। साबूदाना हमारे कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ जो साबूदाना होता है इसमें ढेर सारे विटामिन और मिनरल भी होते हैं। साबूदाने को भी आप किसी न किसी रूप में जरूर शामिल करें, यानी कि खीर, खिचड़ी किसी न किसी रूप में जरूर शामिल करें। कुछ नहीं तो आप 1 गिलास दूध में 2 चम्मच साबूदाना डालकर उबाल लें। यदि मीठा डालने का मन करे तो मीठे में आप मिश्री डाल सकते हैं।
मिश्री बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर आपको गुड़ या शक्कर मिल जाए तो आप शक्कर डाल सकते हैं। तो रागी को मैंने यहाँ मिक्सी में पीस लिया है, या फिर आप पिसा पिसाया आटा भी ले सकते हैं। मोटा मोटा पिसाना चाहिए तो मिक्सी के जार में डालकर हल्का सा क्रश कर सकते हैं। किस तरह से आपको रागी का सेवन करना है, चपाती बनानी है तो इसमें सिर्फ नमक और पानी मिलाकर आटा गूंथ लीजिए, बहुत ही बढ़िया इसकी रोटी बन जाएगी। और दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल ताजा दही लिया है, 1 कटोरी के करीब मैंने दही लिया है, और इस दही में आपको डालना है 3 टेबलस्पून रागी। तो दोस्तों, आपको अगर रागी का दाना मिले तो दाना खरीद लीजिए, रागी का आटा मिले तो आटा खरीद लीजिए, परंतु किसी न किसी रूप में आप रागी का सेवन जरूर करें। दही में 3 चम्मच आपको इसे डालना है, और इस रेमेडी को, जो कि कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएगी, इसको आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेना है या फिर लंच के बाद लेना है, क्योंकि दही की चीजें हमें डिनर के साथ या डिनर के बाद नहीं लेनी होती। यानी कि शाम के समय हमें दही का सेवन नहीं करना होता, और सर्दियों के मौसम में तो वैसे भी हमें शाम के टाइम दही की चीजें बिल्कुल नहीं खानी होती। इसे आप कोशिश करें कि दोपहर के समय ही ले लें। कुछ मीठा डालने का मन करे तो मीठा डालने में, जैसे मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद के हिसाब से आप मिश्री डाल सकते हैं, वे हमारी कैल्शियम की कमी को दूर करती है। बस इतना ध्यान रखें दोस्तों कि जो मार्केट में पिसी पसाई मिश्री मिलती है उसका सेवन आपने नहीं करना, आप धागे वाली मिश्री का ही इस्तेमाल करें। ये बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होती है, हमारे लिए हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने का काम करती है, साथ ही साथ हमारे हाथ पैरों की जलन को भी कम करती है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो मिश्री भी ऐड नहीं करें। 1 कटोरी दही, 3 चम्मच रागी का आटा, साथ ही 1 चम्मच मिश्री का पाउडर भी इसमें मिला लेना है। अच्छे से मिक्स करें, फिर नाश्ते के बाद 12 से 1 बजे आप इसे ले लें, या फिर शाम को ऑफिस से आने के बाद ले लें, जब भी आपको टाइम मिले। आप इसे दिन में 1 बार जरूर लें, बहुत ही फायदेमंद होगा। आप 1 हफ्ते तक इसका सेवन करके देखें, आपको अपने शरीर में फुर्ती महसूस होगी, कैल्शियम का स्तर आपको बढ़ा हुआ महसूस होगा। कैल्शियम की कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे गठिया, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, हड्डियों के टूटने की समस्या आ जाती है। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम कम होता है, बच्चों में यदि कैल्शियम की कमी होती है, तो बच्चों की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है या कम बढ़ती है। दूसरी चीज हमने ली है दोस्तों साबूदाना। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि आपके कैल्शियम की लेवल को बढ़ाने के लिए इसे आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है, 1 गिलास दूध लिया है, उसमें हमने डाला है 4 चम्मच साबूदाना। साबूदाना डालने के बाद इसे पकाना जरूरी है दोस्तों, और रागी को पकाना हमें जरूरी नहीं है। इसे आप ग्राइंड करके दही में डालकर खाएं, परंतु साबूदाना को कच्चा नहीं खाया जा सकता, इसीलिए आपको इसे दूध में उबालना होगा और पकाना होगा कम से कम 8 से 10 मिनट तक। यानी कि आपने साबूदाने की खीर बनानी है। आप इसे दिन के टाइम भी ले सकते हैं, शाम के टाइम भी ले सकते हैं। अब इसमें आप मीठा डालना चाहे तो दोस्तों आप इसमें मिश्री मिक्स कर सकते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको फाइनली 2 रेमेडी बताई है। एक तो दही के अंदर रागी को मिक्स करके आप खुद अपने शरीर में फर्क महसूस करेंगे, आपके घुटनों का दर्द खत्म होगा, हड्डियों में जो जकड़न होती है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, कमजोरी होती है, उससे आपको राहत मिलेगी। तो इधर साबूदाने को मैंने खूब अच्छी तरह से पका लिया है, साबूदाना खूब अच्छी तरह से पक गया है, तो 1 चम्मच मैंने इसमें मिश्री डाल दी है। और दोस्तों हमारा ये घरेलू उपाय तैयार हो गया। इसे आप गरम गरम ही खाएं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, इनमें से आपको किसी भी एक चीज को रोजाना जरूर लेना है। आप अल्टरनेटिव से भी ले सकते हैं, एक दिन आप रागी ले लीजिए, एक दिन आप साबूदाना ले लीजिए, इस तरीके से लिया जा सकता है। दोस्तों इनका सेवन करने के बाद आपको और कोई कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना इफेक्टिव है ये दोनों के दोनों नुस्खे। दोस्तों दोनों चीजें गुणों का भंडार है, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें कैल्शियम होता है। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम अच्छा होगा तो हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे मिलेंगे, नहीं तो कैल्शियम की कमी से बालों का झड़ना, ड्राई स्किन, हाथ पैरों का सुन्न होना, बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। गठिया की परेशानी, जोड़ों में दर्द की परेशानी तो सबसे आम है। तो दोस्तों आप 1 हफ्ते तक इस दोनों रेमेडी का सेवन करें। एक दिन आपको दही लेनी है, एक दिन आपको साबूदाना लेना है। इससे आप फुर्ती ताजगी महसूस करेंगे। 65 की उम्र में भी आप 25 की फुर्ती महसूस करेंगे। इतना इफेक्टिव है, कैल्शियम की कमी को ये बिल्कुल दूर कर देगा। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपकी काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय।